पुरानी क्लास में आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। पुरानी क्लास में आपको समझाया गया था कि कैसे रेशो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो। इस चैप्टर में इसका डिस्कशन में हमने अच्छा खासा किया था। और साथ ही साथ आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हम लोग क्या पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम एक और नया माइलस्टोन अचीव करेंगे, और वो माइलस्टोन क्या है जरा देखें। दैट बेसिकली टेल्स यू कि कैसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को यूज करेंगे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जब चेंज इन एसआर होगी, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इवन डिसोल्यूशन भी हो अगर, तो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को कैसे यूज करते हैं। तो जरा समझिए सबसे पहले क्या होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, किसको बोलते हैं रिजर्व्स, और कौन सा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आपके सामने अगर आप अपने नोट्स खोलेंगे तो आपको नोट्स में दिखेगा लिखा हुआ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है छोटा सा। क्या दिख पा रहा है नोट्स में, बताइए फ्लो चार्ट। कोई बच्चा बोलेगा मुझे। जो आपको शीट दी गई है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की, उसको खोल के देखिए। अरे ऊपर एक लाइन बनी हुई है छोटी सी बाइफरकेशन वाली, दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है, ठीक है। इसमें कनिष्का यू हैव दैट डॉक्यूमेंट विद यू? हाँ ना बोलो बच्चे, है डॉक्यूमेंट या नहीं है? देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। ये क्या दिख रहा है कनिष्का, यू कैन सी दिस? Yes, sir. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं पता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का बैलेंस मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं है आपने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रिटेन्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स। और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सरप्लस। चार नामों से पुकारा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दे दो, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और क्या होगा देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, रिटेन अर्निंग्स, या क्या बोलते हैं उसको, सरप्लस बोलते हैं। मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने बांटा नहीं। और ये एक्चुअली होता किसका, कौन इसका मालिक होता है? पार्टनर्स। याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल चैप्टर में, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय लायबिलिटी साइड में क्या करते थे, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का करंट और रिजर्व्स, फ्री रिजर्व, और क्या जोड़ देते थे, सरप्लस जोड़ देते थे। ये अच्छा, अगर यहां लिखा हुआ आ जाए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ये है अन रिटर्न ऑफ लॉस। अच्छा ये कहां दिखता है? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखता है। ये कहां दिखता है? ये वाला पार्ट कहां दिखता है? बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिखता है? एसेट साइड में दिखता है। ठीक है, ये आपके लिए फिक्टिशियस एसेट्स होती है। क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स होती है ये वाली। लॉस कैपिटल में लायबिलिटी साइड से माइनस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माइनस ना करके अगर मैं उसे एसेट साइड में दिखा देता हूं तो वो एसेट की तरह दिखेगी, लेकिन कौन सी एसेट्स होगी? ना वो टेंजिबल है ना वो इंटेंजिबल है। कौन सी एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट्स है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये वही चीजें हैं सारी। इस वो लायबिलिटी इस तरह से है। प्रॉफिट एक्चुअली बिलोंग्स टू हुम? पार्टनर्स। पार्टनर को प्रॉफिट ना देकर अगर हम उसे अलग से रख लेते हैं तो फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी हो गई। इसीलिए तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और लॉसेस माइनस करते हैं और पुरानी गुडविल को खत्म करके दिखाते हैं। तो ये हुआ, इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक्यूमुलेटेड। अच्छा इसे एक और नाम से पुकारा जाता है क्या, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऐसे भी बोलते हैं इसको। तो जब आपको शब्द दिख जाए क्या, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस, आपको पार्टनरशिप में या तो सरप्लस बना दिखेगा या ये दिखेगा या ये शब्द दिखेगा। तो जो फ्लो चार्ट आपको शीट पे दिया गया है उसके ऊपर एक पहली हेडिंग है, क्या है पहली हेडिंग, देख रहे हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर शीट को देखिए जरा ध्यान से। फिर आपके पास दिख रहे हैं रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, फ्लो चार्ट के ऊपर ही है।
तुम कौन सी शीट लेके खड़े हो, दिखाओ, ऐसे करो जरा, दिखाओ तो था। हाँ ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड है, ठीक है। इनमें से रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, फ्री रिजर्व होते हैं हमेशा। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब जब लोग काम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, किसी की मुंडी गई, तो क्या होगा, यू हैव टू कंपनसेट दैट पर्सन। आपको शायद मालूम नहीं है, आर्म फोर्सेज में, पुलिस में अगर कोई ऑन ड्यूटी मारा जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके फैमिली को, जैसे दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट क्या करती है, 1 करोड़ रुपए का अनाउंस कंपनसेशन अनाउंस करती है, और उसके किसी को भी नौकरी एक सरकारी दे दी जाती है। आर्मी में ये अभी भी रूल चलता है, बाकी सेक्टर्स में हट चुका है। गवर्नमेंट सेक्टर में पहले क्या होता था, जैसे मान लो वह काम कर सरकारी नौकरी में फादर की डेथ हो गई, मतलब ऑन ड्यूटी नहीं, मतलब अभी उसके रिटायरमेंट के 5 साल, 10 साल, 1 साल बचा था, उनके डेथ होती क्या होता था, उनके जो सबसे बड़ा या जो भी एलिजिबल बच्चा होता था उसको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती थी, ठीक है, बिना एंट्रेंस के, बिना किसी के, ठीक है, वो मिल जाती थी नौकरी, कोई भी परिवार का एक सदस्य। और आर्म फोर्सेज में ऐसा ही होता है, एक सोल्जर अगर मारा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती है, उसके जो भी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, ग्रेजुएट होगा, मैट्रिक होगा, उसके हिसाब से उसको नौकरी दे दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट में ये हटना शुरू हो चुका है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि हम नौकरी वोकरी तो दे नहीं पाएंगे किसी को, हम उन्हें मॉनेटरी कंपनसेट करेंगे। उस मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए, वो क्या कहलाता है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहलाता है। तो जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड होगा तो उसे कंपेयर करेंगे कि कहीं कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन तो नहीं है। भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना 1 लाख रुपए का और क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का है, तो आपके पास फ्री रिजर्व कितना है, 80,000। उसका फिर हम ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। इस पर हम चीजें सीखेंगे आज। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यू हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि क्या हो, आपके प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घट जाए तो कहां से कंपनसेट करेंगे, उसके लिए आप बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई कमी हो गई तो इट विल पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन माय रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्या यूज कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज कर लेंगे। अच्छा समझिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास पैसा पड़ा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हुआ है तो वो पैसा आपने कहा, बाहर इन्वेस्ट कर दिया। रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस वो कहलाता है फंड। रिजर्व फंड में ये डिफरेंस होता है। अरे म्यूचुअल फंड अलग चीज होती है यार। तुमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया और तुमने देखा एक साल तक तो कोई क्लेम ही नहीं आया, तो पैसा पड़ा पड़ा बेकार ही हो गया। आपने क्या कर दिया, उसे बाहर म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बैंक में जमा करा दिया, एफडी करा दिया, आरडी करा दिया, ऐसा कर दिया। तो जैसे ही वो फंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन निकलकर बाहर गया, वो क्या कहलाता है, फंड कहलाता है, अदरवाइज उसे रिजर्व बोलते हैं हम लोग। हाँ, अरे इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, तुम अगर राघव की कंपनी में पैसा लगाओगे तो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तुम अपनी कंपनी में पैसा लगाओगे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट थोड़ी, हो तो तुम्हारी कैपिटल है, ठीक है, ऐसा करके। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। रिजर्व्स आपके सामने है, जनरल रिजर्व, सिर्फ रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इन पर हम डिस्कशन लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये जो शीट है मैंने इस तरह से डिजाइन करी है कि ये चेंज इन पीएसआर में भी यूजफुल हो जाएगी, एडमिशन में भी यूजफुल हो जाएगी, रिटायरमेंट डेथ में भी यूजफुल हो जाएगी। अगर हम आज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स पढ़ेंगे यहाँ पर तो इट विल बी यूजफुल इन ऑल सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। ये सब उसी के हिसाब से देखकर बनाया गया। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। स्क्रीन दिख रही है कनिष्का? यस सर। अच्छा जी, एक और बड़ी बात समझेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने का। और अगर बोला गया है तो आप कौन सा करेंगे, फिक्स फॉलो करेंगे। ये फ्लक्चुएटिंग वाले को हम फॉलो करेंगे, मतलब जो भी जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होगी जनरल एंट्री, ठीक है। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर ये हम रिजर्व या फंड को क्यों टच करते हैं भाई, इसका रीजन समझिए। मान लिया जब आपने रिजर्व क्रिएट किया 1 लाख रुपए का, तो रिजर्व प्रॉफिट से निकलकर क्रिएट हुआ होगा, हाँ है ना। रिजर्व कैसे क्रिएट होगा, प्रॉफिट से निकलकर क्रिएट हुआ होगा, यानी कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाला होगा और रिजर्व को क्रिएट किया। मतलब अगर रिजर्व क्रिएट होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो उसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स को।
तो जब रिजर्व क्रिएट होता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारी एंट्री में क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और किसको, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इन रियलिटी होता क्या है कि प्रॉफिट जो है, रिजर्व जो है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से बनता है। ये आपने फंडामेंटल में सीखा था। तो रिजर्व क्रिएट कर लिया था हमने पुरानी रेशो में, और जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई और रिजर्व को बांटेंगे, देखो हम क्या करते हैं, जो रिजर्व बन गया होता है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, सबको वापस करते हैं, लो भाई तुम्हारा रख लो, रख लीजिए अपना रिजर्व। अदरवाइज अगर हम रिजर्व आज नहीं बांटेंगे तो क्या होने वाला है, फ्यूचर में जब रेशो बदल जाएगी और रिजर्व बांटेंगे तो किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो डिस्प्यूट हो जाएगा ना। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। ये आपको सबसे पहला काम। जैसे गुडविल में, पुरानी गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो क्या करते हैं, इवन इफ नथिंग इज मेंशन, उसको राइट ऑफ कर देते हैं, किसको, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशो में। एंट्री ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल हो जाती थी, वो करते थे। यहां क्या करेंगे, रिजर्व है उसे खत्म करना, तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। इतना करते हैं। तो रिजर्व को इसलिए बांटते हैं ताकि बाद में उसके बेसिस पर लोगों में क्या हो, डिस्प्यूट अराइज ना हो। और रिवैल्यूएशन का भी पर्पस वो था, इट इज क्रिएटेड so that not to put any partner in any undue advantage or disadvantage in future। इसीलिए रिजर्व। अच्छा, अगर रिजर्व नहीं बांटे तो क्या करेंगे, तो रिजर्व भी क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। उसके हिसाब से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री, उन केसेस में मैं आऊंगा भी आपके पास। पहले बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। चलिए पहले फर्स्ट एग्जांपल देखें आपके सामने। इफ नथिंग इज मेंशन और फ्लक्चुएटिंग मेथड इज यूज्ड, then relevant adjustments are to be made through partners capital account, and in case of fixed method, adjustments are to be made through partners current account। आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा 50,000 का। मैं पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को लेके चल रहा हूं। आपकी रेशो, ओल्ड रेशो 2:1 थी। शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या एट द टाइम ऑफ डेथ। चारों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर हो, ट्रीटमेंट एक ही रहेगा। क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, पार्टनर्स को बांट दीजिए, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। नींद आ रही है तुम्हें, जाओ मुंह धो के आओ। सपने ले रहे हो तुम, मतलब निर्वाणा की पोजीशन ऐसी ऐसे। किसकी याद आ रही है, नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ तभी तो याद आएगी ना। सिर्फ 4 घंटे के लिए मिल पाते हो, सिर्फ 4 घंटे मिल पाते हो, पहले 6 घंटे मिलते थे, है ना। चंद्रा जी स्माइलिंग, कह रहा है सेम फीलिंग हियर ब्रो। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन चंद्रा ना सख्त लौंडा है, कहते ना यूट्यूब में, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे बड़ा सख्त वहां पीछे बैठा है। चलो, तो पहली एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और क्या कर दिया, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल क्रेडिट कर दिया। इस पर कोई डाउट किसी को, प्रॉफिट दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसे क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, और आपका झंझट खत्म, खत्म हो गया। दिस इज द सिंपल ट्रीटमेंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या दिखेगा, ये क्रेडिट साइड में दिखेगा, देख रहे हो आप, ए के में दिख रहा है, बी के में दिख रहा है, सी के में दिख रहा है, नोट्स में देख पा रहे हैं आप लोग। और अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। देखिएगा, बांट दिया आपने तो दिखेगा ही नहीं। दिस इज द ट्रीटमेंट अगर चेंज इन पीएसआर हो, अगर रिटायरमेंट हो, अगर डेथ हो, या एडमिशन हो। क्लियर है, एक ही काम करना है आपको, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, खत्म हो गया। चलिए अब रिजर्व्स पे थोड़ा हाथ लगाते हैं, और आप देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, या जनरल रिजर्व्स। रिजर्व को मैं 3 हेडिंग में ट्रीट करके दिखाऊंगा आपको। एक तो ऑर्डिनरी फ्री रिजर्व्स, और फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 100% 1 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। देखो, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं, लेकिन वहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनको क्लेम तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन तो नहीं हुई है, तो ट्रीटमेंट बदल जाता है। इसीलिए इसको अलग तरह से ट्रीट करा है। देखिए दोबारा आपके सामने, रिजर्व या रिजर्व फंड दिख रहा है 50,000 रुपए का, ओल्ड रेशो 2:1 दिख रही है,
और सेक्रीफाइस ए और बी का 3:2 है और सी का गेन 1/10 है। ये हमने हाइपोथेटिकली लिख दिया, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट डेथ पढ़ते हैं तो आपको गेनिंग रेशो दिखती है, और जब आप एडमिशन देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? सेक्रीफाइसिंग दिखती है। तो इसीलिए वो गेन सेक्रीफाइस हमने सारे के सारे बनाकर यहाँ पर ऑलरेडी रख दिए हैं। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है शो हाउ रिजर्व्स आर टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर केस 1, देखिए केस 1 आपको बुक्स में दिख जाएगा, केस 2 भी आपको बुक्स में दिख जाएगा, केस 3 आपको बहुत कम किताबों में दिखेगा, और केस बी आपको हाँ केस बी भी आपको थोड़ा दिख जाएगा, केस सी आपको ना नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, ध्यान रखना। और केस सी जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा टेढ़ा नहीं होता, थोड़ा सा हो जाता है। आइए देखें जरा, मैं लॉजिकली समझाऊंगा आपको। केस ए, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, तो क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? बताइए। पार्टनर्स को बांट देंगे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, पार्टनर को बांटने का मतलब है पार्टनर को क्रेडिट किया तो डेबिट किसे किया? रिजर्व, सीधा एंट्री। केस नंबर 1, या क्या बोला है? पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में पार्टनर नहीं दिखाना चाहते, सबका मतलब एक है कि आप उसे बांट दीजिए। सॉल्यूशन देखिए अगले पेज पे, जरा दिख रहा होगा, आसान चीज को नहीं कराऊंगा। तो देख रहे हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 20/20/10 क्रेडिट साइड में चला गया, और रिजर्व विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, अब खत्म हो गया। हाँ, जैसे बोला ना, प्रॉफिट भी फ्री होता है, ये भी फ्री होता है, तो कोई पंगा ही नहीं पड़ता। केस बी कहता है इस केस में पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व और टू शो रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, देन तब क्या होने वाला है समझिए। तब जो रिजर्व है वो बैलेंस शीट में दिखेगा, और रिजर्व विल बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसका बेसिस पे क्या होगा? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो? आओ मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं ऐसा, जरा ध्यान से देखना। इसमें रिजर्व कितने के थे भाई आपके? रिजर्व कितने के थे? 50,000 के थे। आइए मैं कुछ करके दिखाता हूं आपको एक बार, तब आपको जरा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपके पास रिजर्व ऑलरेडी दिख रहा है 50,000 रुपए का, दिख रहा है रिजर्व 50,000 रुपए का। ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड वाली है, वो 5:3:2 है। ओल्ड रेशो ये है। आपकी जो न्यू रेशो है जरा देखिएगा, सपोज वो है आपकी ऐसे दिख रही है, ये आपकी न्यू रेशो है। ठीक, आइए जरा देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है। ओल्ड माइनस न्यू कर दें अगर हम लोग ऐसे, ठीक है, तो ए का और बी का और सी तीनों पार्टनर मैंने मान लिया। ओल्ड रेशो कितना है? 5/10, कितना है? 3/10, कितना है? 2/10, माइनस 1/10, 4/10 और 5/10। तो क्या निकल रहा है देखिए, दिस इज व्हाट? 4/10, ये क्या है? सेक्रीफाइस है। दिस इज व्हाट? 1/10 गेन है। और दिस इज क्या है? 3/10, ये भी क्या है? गेन है। ये कहानी आपके पास आ गई। ठीक है, पार्टनर ने बोला रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक पार्टनर ने बोला रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इट इज द सेम वे ऑफ सेइंग वन थिंग। भाई जब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नई बैलेंस शीट में दिखेगा, वो नई बैलेंस शीट में उसको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलो जरा देखो एक तरीका, देखो पहले पहले एक बेसिक तरीका। हम क्या करते हैं, रिजर्व को हमें नई बैलेंस शीट में दिखाना है ना, एक बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका मैं दिखाता हूं आपको। क्या करो, पहले रिजर्व को नंबर 1 एंट्री करो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कितने का रिजर्व था? 50,000 रुपए का। क्या एंट्री होगी बताइए जरा? 25,000 और हाँ 15,000 और कितना? 10,000। आप बोलेंगे कि आपने तो रिजर्व बांट दिया, ठीक है, अरे ओल्ड रेशियो तो है, ये 5:3:2 की रेशियो में तो है। तो आप बोलेंगे आप तो क्वेश्चन कह रहा था कि आप रिजर्व मत बांटिए, आपने तो बांट दिया। हाँ मैं कह रहा हूं थोड़ा ठंड रखना, रुक जाओ। देखो हम लिखेंगे क्या? रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड
इन ओल्ड रेशियो, हमने ये कर दिया। दूसरी एंट्री में मैं क्या करता हूं, अब रिजर्व को क्रिएट कर देता हूं। कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में। ठीक है, रिजर्व पहले बांट दो और फिर क्रिएट कर दो। वो तो कह रहा है रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या रिजर्व टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो हमारा तो पर्पज है रिजर्व दिखाने से है, तो पहले उसे पुरानी रेशियो में खत्म कर दो, फिर न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, कोई चू करेगा ही नहीं। आइए जरा देखिए क्या होना चाहिए। अब होना चाहिए ए इज कैपिटल डेबिट, क्या होना चाहिए बी इज कैपिटल डेबिट, और क्या होना चाहिए सी इज कैपिटल डेबिट, और टू रिजर्व्स। रिजर्व क्रिएट हो गया, कितने का? 50,000 रुपए का। किस रेशियो में भाई? 1:4:5 की रेशियो। बताओ जरा कितना हो जाए? 5,000 और 30,000 और 5 20,000 और कितना? 25,000। 25 कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, हो गया। तो क्या कर दिया हमने? रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू रेशियो। जरा फाइनली देखिए क्या इंपैक्ट पड़ा। फाइनली क्या इंपैक्ट है? रिजर्व और रिजर्व कैंसिल हो गया, मतलब रिजर्व जैसा था वैसे ही रहेगा बुक्स में। और ए क्रेडिट हुआ कितने से? 25 से, और ए डेबिट कितने से हुआ? 5 से। तो फाइनल इंपैक्ट क्या गया इसका? 2, नहीं रुक जाओ, एज कैपिटल कितने से हो गया? 20,000 से। एवरीबॉडीज ओके, बात किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए का हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया। बी क्रेडिट हुआ 15,000 से, और बी डेबिट कितने हुआ? 20,000 से। तो क्या एंट्री बनेगी? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। आई थिंक एवरीबॉडीज ओके विद दिस ऑल्सो। सी क्रेडिट 10,000 से, और सी डेबिट कितने से? 25,000 से। तो सी डेबिट कितने से होगा? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा बताइए? 15,000 से। ठीक है, मतलब इन दोनों एंट्रियों का कंक्लूजन ये बनता है। और ये एक बड़ा तरीका करने का है, ये बड़ा तरीका है क्वेश्चन करने का। अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करूं तो कैसे होगा? देखें जरा, दिखाऊं? आइए दिखाता हूं, शॉर्टकट करिए, और वही तरीका आपको आपकी बुक्स में यूज करता हुआ दिखेगा। आइए दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना जरा। हमने क्या किया, वो जो रिजर्व है, क्योंकि हम उसे नहीं बांट रहे हैं, उसको बना लिया बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है जी। तो जरा मुझे बताइए, ये ए था, ये बी था, और ये सी था। ए का कितना था? 4/10 सेक्रीफाइस था। बी का कितना था? 1/10 गेन था। सी का कितना था? 3/10, और क्या था? ये भी गेन था। यानी कि ये क्रेडिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? गेनिंग टू सेक्रीफाइस यही होना चाहिए। बेस ऑफ कंपनसेशन में क्या रखा हमने यहाँ पर? रिजर्व। कितने का रिजर्व रखा? 50,000 का, 50,000 का, 50,000 का। व्हाट आंसर यू गॉट? कितना आ गया? 20,000, कितना? 5,000 और कितना बताइए? 15,000। व्हाट शुड बी द एंट्री? हु इज डेबिटेड? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 5,000 से। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 15,000 से। और टू ए इज कैपिटल अकाउंट कितने से हो गया? 20,000 से। यानी कि अगर मैं रिजर्व को नहीं बांटता हूं तो मुझे ये एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, और मेरा काम ठीक हो जाएगा। उधर क्या रिजल्ट निकला था? उधर क्या रिजल्ट निकला था? सेम था। तो बजाय कि पहले उसे बांट दूं फिर क्रिएट कर दूं, उससे बढ़िया क्यों ना एक ही एंट्री कर ले, है ना? ये एंट्री कर ले। तो ये होता है ट्रीटमेंट जब क्वेश्चन कहता है रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं बांटा हमने, अगर रिजर्व नहीं बटेगा तो बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा, और बेस ऑफ कंपनसेशन से क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये एंट्री, इसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा तो फाइनल रिजल्ट यही तो रहेगा, और वो ट्रीटमेंट करा तो क्या हो जाएगा आपके सामने। तो आपकी बुक्स में जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वो वाला ट्रीटमेंट दिख रहा है। ठीक है, जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो कई जगह पे हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, किसी जगह पे ये ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए मैंने आज बड़ा क्लियर करके बता दिया। तो अगर वो बोले वर्कमैन कंपनसेशन फंड को नहीं बांटना है तो बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। अगर वो बोले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को नहीं बांटना है, बुक्स में दिखाना है, वो भी बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। सपोज आपके क्वेश्चन में आ जाए कि रिजर्व है 50,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फॉर 20,000 का। पार्टनर डिसाइडेड टू शो देम इन द न्यू बैलेंस शीट। तो तीनों को जोड़ेंगे और क्या बना लेंगे? बेस ऑफ कंपनसेशन। और क्या एंट्री करेंगे? गेनिंग टू
sacrificing, this entry will do. इस पर कोई दिक्कत है? बोलना, सुनी निगाहों से मत देख भाई। नहीं हाँ तुमसे बोल रहा हूं, नहीं पता चल रहा। ठीक है, इधर से उधर से बागीरा। हाँ चलो पीछे, तुमने ध्यान दिया ही नहीं, उससे पीछे वाले ने। ऑब्वियसली एंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली एंट्रीज है ना। चलो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, बुक खोलिए फटाफट से जरा। वो जो तीसरा केस है ना सी, उसको मैं अभी होल्ड रख रहा हूं, उसको नहीं कराऊंगा अभी। सी केस में थोड़ा सा लोचा है। बुक देखिए, बुक खोलिए, बुक अपनी बुक खोलिएगा, आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 उठा लीजिए, बुक का क्वेश्चन नंबर 21 उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ओपन अप द क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से निकालिए फटाफट से। 21 पेज नंबर बोलिए कितना है? 3.48। इसे करिए सॉल्व। जब रिजर्व बांटना है तो क्या एंट्री करते हैं मालूम है सबको, और जब रिजर्व नहीं बांटना है तो क्या एंट्री करते हैं वो भी मालूम है सबको। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यही दो केस है, करके दिखाइए फटाफट से मुझे। तो पहले मुझे बताइए केस 1 में आपके पास रेशो क्या है, कौन है पार्टनर्स बताइए? अमर और अकबर, कितना कितना बताइए? 2:1। तो आपकी एंट्री बनेगी अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगा? टू क्या? रिजर्व्स। टू टू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितने का था? रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने से बांटा? 60,000। कितनी रेशो में? 40,000 और 20,000 से बट गया। डन हो गया पहला क्वेश्चन, पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड पे आ जाइए आप। दूसरा केस जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए पहले, कितनी आती है? ओल्ड माइनस न्यू, अमर इज टू अकबर। ओल्ड रेशो कितनी है? 2/3 और 1/3। नई रेशो कितनी? 3/5 2/5। एलसीएम हो गया 15, 3 5 10, 5 15, 5 3 9, 1/15 दिस इज सेक्रीफाइस। और 15 3 5 5 3 6, 1/15 ब्रैकेट में गेन। अब जो गेन है वो डेबिट और सेक्रीफाइस है क्रेडिट। इज इट फाइन? क्लियर है? चलो मुझे अब एक बात बताइए कि व्हाट इज द बेस ऑफ कंपनसेशन नाउ? जनरल रिजर्व कितने का? जनरल रिजर्व हाँ 60,000 का, 60,000 का। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी? 4,000 ये बनेगा, 4,000 ये बनेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से बनेगी? 4,000 से, 4,000 से बनेगी। और क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व्स आर एडजस्टेड, या पार्टनर्स का, या फिर जनरल रिजर्व्स आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ऐसा कुछ इंडिकेटिव नरेशन होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। दिस इज डन। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे इंडिकेटिव नरेशन में, अमर अकबर गॉट मैरिड, मतलब कुछ भी लिखने के नाम पे कुछ भी मत लिख देना। अमर अकबर गॉट एंगेज्ड, ऐसा नहीं लिखना। मतलब थोड़ा बहुत तो उसका निशान ऊपर तक जाए, ऐसा करके। अच्छा सुनो जरा, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अगर यहाँ क्वेश्चन में अभी तो रिजर्व लिखा था ना, रिजर्व्स कितने का रिजर्व लिखा था? 60,000 का, ये लिखा था। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 60,000 का, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होता? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ऑनलाइन में भी अभी तो क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन नंबर 21 कितना था? क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन कौन सा था?
21 था ना? बिल्कुल पते की बात बोला। रिजर्व का उल्टा क्या होता है? रिजर्व तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व कैटेगरी का है, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस क्या आपका लॉस है। अगर कुछ ना बोला जाए तो लॉस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन वो कह रहे कि लॉस इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो तब देखिए क्या होगा। अगर ये लॉस होता तो हम क्या एंट्री करते पता है? तब हम एंट्री ऐसे करते, ध्यान से देखना जरा। तब हम एंट्री करते क्या? प्रॉफिट, तब हम एंट्री करते अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना कितना 40,000 और 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। क्या नरेशन बनते? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड। एडजस्टेड करते या क्या करते? इज रिटर्न ऑफ। लॉस को राइट ऑफ कर दिया। लॉस अगर हम खत्म करेंगे बुक से तो उसका नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स डेबिट हो गए। रिजर्व को अगर बांटेंगे तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो या तो पहली एंट्री में पार्टनर क्रेडिट हुए थे, रिजर्व डेबिट हुआ था। अब क्या हुआ? पार्टनर डेबिट हो गए और प्रॉफिट लॉस क्या हो गया? खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया। दिस इज डन, दिस इज डन। अच्छा, आगे चलें जरा। अगर कुछ नहीं होता तो ये करते हैं, अगर कुछ नहीं बोले तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला तो बांट देते हैं ओल्ड रेशियो। दिस इज क्लियर। अब हमने बोला क्या? आपके पास लॉस है। जब आपके पास लॉस होता है तो जो एंट्री होती है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होती, क्या हो जाती है? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है। एंट्री फ्लिप हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है। तो ये जो गेन और सेक्रीफाइस है, ये क्या हो जाएगा? अब आपका जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो गेन है उसको क्या करेंगे? डेबिट। रीजन समझिए। जो सेक्रीफाइस कर रहा है एक्चुअल में उसे लॉस का ज्यादा शेयर झेलना पड़ रहा है, और जो गेन कर रहा है उसे कम। है तो वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन इस केस में क्या हो जाती है? फिर एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग टू गेन। पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग थी ना, अब एंट्री फ्लिप हो जाती है क्योंकि हम लॉस लेके चल रहे हैं। तो नाउ ये जो गेन कर रहा था उसे डेबिट करेंगे। अब एंट्री बनेगी क्या? अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 से, और टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 से। और क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज अगेन एडजस्टेड। नहीं, पहले एंट्री उल्टी करी थी हमने यार। अच्छा रुक जाओ। सेक पहले क्या करा था? पहले गेन रुक, हाँ। अब उल्टा कर देंगे, सॉरी। यानी कि इसको इसको क्रेडिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी फॉर दिस, भावनाओं में बह गए। अमर्स कैपिटल, अकबर्स कैपिटल, दिस इज योर एंट्री। एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो अगर आपके पास लॉस आएगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको एंट्री को रिवर्स कर देना है। ठीक है। मतलब जो रिजर्व में और प्रॉफिट लॉस में करते थे उसका उल्टा कर दिया, है ना? क्या बढ़िया रटने का तरीका ना। चलिए एक और शीट पे नजर डालें, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। बता रहा हूँ केस कौन सा है। पेज नंबर पेज नंबर चलिए 4 पे, सबसे लास्ट पर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में दिखा हुआ। कैन यू सी दैट? और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट्स में दिख रहा है 50,000 का। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 2:2:1 थी। सेक्रीफाइस इतना था, गेन इतना था। और केसेस बना रखे हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो क्या करेंगे? देखो इस तरफ कोई इंस्ट्रक्शन है तो क्या करेंगे? लॉस को राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है बच्चे। अच्छा, केस बी देखिए। केस बी क्या लिखा हुआ है? और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट इट ऑफ, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट इट ऑफ, या पार्टनर डिसाइडेड टू शो इट इन द बैलेंस शीट। इसका रिजल्ट क्या बनेगा? आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। और ये जो लॉस है ये बन जाएगा बेस ऑफ कंपोजिशन। ये एंट्री आपके सामने यहाँ खड़ी है। तो जो लास्ट केस था वो भी हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इज इट ओके राघव, बाकी लोग? एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? ऑनलाइन में कनिष्का? ठीक है। चलिए बुक खोलें, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए जरा, आपकी बुक का क्वेश्चन उठा लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 करिए पहले और फिर 15 करिए। क्वेश्चन 14 15 करिए। पहले क्वेश्चन 14 15 करिए, तब तक मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। बोलो क्वेश्चन 14 बुक का पेज नंबर बोलिए कितना है? व्हाट इज द पेज नंबर? अगर कुछ नहीं मेंशन है तो फिर ये रहा ना। नहीं, अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते ना तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो उससे हम प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट बैलेंस मान के चलते हैं। और अगर डेबिट होगा तो ब्रैकेट में डेबिट लिखा रहेगा, तो हम उसे तो प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की तरह, उसकी तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सही है, सही है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करिए और 15 करिए। क्वेश्चन 14 15 जल्दी से करिए। करो भाई साहब, करो 14 15 जल्दी से। नाउ सी द क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके दिखाएंगे मुझे। और एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे 5:3:2 की रेशियो में। रिजर्व्स appearing in the books rupees 60,000 and profit debit rupees 30,000. केस 1, मतलब ये एक क्वेश्चन एक है। शो शो हाउ reserve and profit and loss debit is to be adjusted। ऐसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास रिजर्व दिख रहा है 60,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितने का दिख रहा है? 30,000 रुपए का। और आपको बोल रहा है कि, और ये जो रेशो है ना इसकी, ये रेशो ओल्ड थी, ये रेशो ओल्ड थी। न्यू रेशो जो है ना इनकी, अरे रुक जाना यार, तो 1:1 मत करो, 1:1 में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 3:2:5 ऐसे, अभी न्यू रेशो हो गई, अब अच्छा बनेगा ना। अब हमने ये कर दिया, शो हाउ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट इज टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। ये क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फिर से सेम क्वेश्चन था, एक्स वाई और जेड जो है 5:3:2 की रेशो में थे ओल्ड, इन्होंने न्यू रेशो बना दी 3:2:5 न्यू। ठीक है, रिजर्व्स रिजर्व जो है कितने के? 60,000 के हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो है कितने का? 30,000 का है। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ देम। पार्टनर ने बोला ना तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना ही राइट ऑफ करना है, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? क्वेश्चन 3, फिर से एक्स वाई जेड 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ओल्ड है, और 2:5 सॉरी 3:2:5 ये न्यू रेशो है। रिजर्व्स 60,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 90,000 का। और अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? पार्टनर्स पार्टनर्स डिसाइडेड not partner decided to show them in the new बैलेंस शीट। पार्टनर उसे दिखाना चाहते हैं, मतलब नहीं बांटना चाहते। पहले में आप एक भी कर सकते हैं, दो, मतलब दो अलग अलग एंट्री कर लीजिए, मत करो ना कंबाइन, अलग अलग करो यार।
आप एंट्री करा करो, रिजर्व डेबिट टू रिबट। बोल लू मैं कुछ? नहीं बेटा नहीं, रुक जा। जब कुछ नहीं बोला जाए तो रिजर्व भी बांट देना है और लॉस भी राइट ऑफ कर देना है, दोनों अलग अलग एंट्री को, दोनों को मिला के नहीं करना। नेचर अलग है भाई, गलत है, नहीं करना, अलग अलग करना है दो एंट्री। तो नहीं करते बेटा एडजस्ट, पुरानी रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, बांट देते हैं। एडजस्ट का मतलब वही होता है, चेंज इन पीएसआर में एडजस्ट कैसे करोगे, बांट के एडजस्ट कर दोगे उसको। तो इस केस में रिजर्व को बांटने की एंट्री और लॉस को बांटने की एंट्री, खत्म। नहीं भाई यहां नहीं होगा, वो इसमें इसमें करते हैं। जब हम उसको बांटते नहीं है, जब राइट ऑफ नहीं करते, तब करते हैं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इससे आपको समझ में आएंगी चीजें। चलिए देखिए, करके देखिए फटाफट से इसको, तीनों केसेस। इसे करने से ज्यादा क्लैरिटी आई है आपके पास, करिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अरे मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम अपना आंसर रेडी रखना। सुनो, फर्स्ट फर्स्ट में कोई सेक्रीफाइस गेन वगैरह नहीं निकालना है, सीधा सीधा क्या एंट्री करनी है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। गॉट इट? कितने रुपए का? 60,000। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:3:2। कितना कितना जाएगा? 30,000, 18,000 और 12,000। रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री फिर हो जाएगा एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का? 30,000 रुपीज का। ठीक है, रेशो कौन सी? ओल्ड। 5:3:2। कितना कितना हो जाएगा? 15,000 और 9,000 और 6,000। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज रिटर्न ऑफ। कोई दिक्कत? क्या कह रहे हो? कोई काम ही नहीं है। बहुत अच्छा करा तुमने। कुछ नहीं करा यार, गलत करा उसने। इधर देखिए दूसरा केस, दूसरा केस देखिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, एक्स का, वाई का और जेड का। कितना रेशो बताइए? 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस 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 कितना? 3/10, 2/10 और 5/10। क्या वैल्यू निकल कर आई? 10। 2/10 सेक्रीफाइस, 10। 1/10 सेक्रीफाइस, 10। 3/10 ब्रैकेट में गेन। अब जरा समझना, बेस ऑफ कंपनसेशन। क्वेश्चन कहता है कि आपको ये दोनों अपने नहीं बांटने, इन्हें बुक्स में दिखाना है। तो रिजर्व्स कितने के थे? रिजर्व्स 60,000 का, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से? नहीं, इसमें दो नहीं करते, इसमें एक ही करनी है ना। देयर इज नो नीड टू एंट्री, एक ही एंट्री बनती है। नहीं 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 नहीं, देयर इज नो नीड। कितना हो जाएगा? 30,000, 30,000, 30,000। व्हाट इज द वैल्यू? 3। 6,000। व्हाट इज द वैल्यू? 3,000। व्हाट इज द वैल्यू? 9,000। एंड सी द आंसर। हाँ, अच्छा सुनो, ये गेन वाला बंदा है ना, तो ये वाला, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 से टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। बेस ऑफ कंपोजिशन जब पॉजिटिव। अगला केस बोला,
वो देखो अगला केस, और मैंने कहा था ना भाई अगला केस ये रहा ना, देखो ये रहा। तो 90% बच्चा इसको गलत करता है, इसको गलत करता है, और तुम में से बहुत लोगों ने गलत किया है। क्यों होगा? अरे ये डेबिट बैलेंस थोड़ा, ये तो पॉजिटिव बैलेंस है भाई। रिजर्व ज्यादा, प्रॉफिट लॉस डेबिट कम है, तो बेस ऑफ कंपनसेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव थोड़ा ही है। तो अगर बेस ऑफ कंपनसेशन पॉजिटिव है तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी ना। भाई कंबाइन नहीं करते इस केस में ना, टेक्निकली गलत है वो। यू गॉट दिस आंसर और नॉट? नहीं, इस केस में 100% एक ही एंट्री बनानी होती है। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने? रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड, ऐसे करके कर दिया एंट्री। बेटा कंबाइन इसलिए करनी होती है क्योंकि बांट ही नहीं रहे आप। हाँ, कंबाइन मैंने केस, कंबाइन तो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया था कि गेन सेक्रीफाइस, इसलिए वो करना नहीं होता आपको वहां पर। केस 3, सुनो, रिजर्व्स जो थे नहीं बांटने, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी नहीं बांटना, तो दोनों को मिला के बेस ऑफ कंपनसेशन बना दिया। क्योंकि ये नेगेटिव है फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब नेगेटिव होता है, लॉस होता है। रिजर्व इज अ पॉजिटिव फिगर, तो माइनस करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ोगे तो माइनस ही तो करोगे। आगे चले, अगला केस देखिए, अगला केस देखिए यहां पर एक्स, वाई और जेड, ध्यान से देखिएगा। दिस इज 2/10, दिस इज 1/10, दिस इज 3/10। ये ये गेन था, ये सेक्रीफाइस था, ये सेक्रीफाइस था। अब जरा ध्यान से देखिए, बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन, निमिषा ध्यान से देखिए तरफ आप। यू हैव रिजर्व कितने का? 60,000 का। एंड यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस कितने का? 90,000 का ब्रैकेट में। तो बेस ऑफ, तो आपके पास अमाउंट कितना आया? 30,000 अमाउंट जो है, जो कि कौन सा वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू है। और जब नेगेटिव वैल्यू बेस ऑफ कंपनसेशन, तो एंट्री क्या होता है? उल्टी हो जाती है। क्या होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये जो बंदा है, ये वाला बंदा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। व्हाट एंट्री यू हैव टू डू नाउ? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 30,000 से, 30,000 से। दिस विल बी 6,000, 3,000 और 9,000, ऐसे करके होगा। पहले मुझे पूरी करने दो एंट्री। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू सेट्स कैपिटल। एंट्री कितने से बनेगी ये? 6,000, 3,000 और 9,000 से। अब पूछो क्या पूछ रहे हो, पूछो। भाई एक बात बताओ मुझे, पहले वाले केस में रिजर्व 60 का, लॉस 30 का, फाइनल इंपैक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पॉजिटिव 30 है, तो पॉजिटिव, इसमें क्या, क्यों करूंगा? इस क्वेश्चन में तो बोला हुआ था शो हाउ इट इज टू बी शोन, इसमें तो दिखाते नहीं, इसे राइट ऑफ कर देते हैं और बांट देते हैं रिजर्व। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए, रिजर्व को बांट दीजिए, लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए। और जब क्वेश्चन में बोले कि नहीं दिखाना, बेस ऑफ कंपोज दिखाना है, मतलब बुक्स में दिखाना है, नहीं बांटना है, तो बेस ऑफ कंपोजिशन बन जाएगा। तब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग चलेगा अगर नेट रिजल्टेंट क्या है आपका? पॉजिटिव। और नेट रिजल्टेंट नेगेटिव होगा तो क्या एंट्री बनेगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेन। ठीक है, चलिए बुक खोलिए फटाफट से एक बार। भाई कंबाइन का, सुनो मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, सुनो सुनो सुनो। अगर इस क्वेश्चन में बोलता रिकॉर्ड अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, उसका मतलब ये है कि आपको बांटना नहीं है, एक ही एंट्री बना के दिखाना है। अभी मैं उस तरह के क्वेश्चंस में नहीं आया। ये ये क्या करा है? भाई मैंने कोई एंट्री कंबाइन नहीं करी, मैंने बेस ऑफ कंपोजिशन निकाला। अगर ये पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस टू गेन हो गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइस।
और अगर नेगेटिव आया तो उल्टा हो गया। कितने लोगों ने तीनों पार्ट ठीक करे थे? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी बुक का करिए। क्वेश्चन नंबर 23 करिए फटाफट से। क्या क्लास में सभी लोगों को ये समझ में आया ट्रीटमेंट? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? पीछे से निमिषा, ठीक है, इधर से राघव, पता चला नंदिनी? ऑनलाइन में क्लियर है? यस। क्वेश्चन दिखाना जरा। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको किसी ने ट्राई किया है? अच्छा, हो भी गया? मुश्किल था? नहीं था। एक्स वाई जेड किससे नहीं हुआ? एक्स वाई जेड पार्टनर थे 5-3-2 के रेशो में। उन्होंने बोला कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2:3:5 होगी with effect from 1st April. They also decided to record the effect of the following losses without affecting their book value by passing a single entry. सुन रहे हो? सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? और वैल्यू नहीं इफेक्ट करनी है, तो मतलब इन्हें बांटना ही नहीं है। ये सब मिला के क्या बनेंगे? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। ओरल क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व 6000 का, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 24-30,000 पॉजिटिव, और एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस 12, तो कितना हो गया? 18,000 की वैल्यू आ गई। 18,000 को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग माइनस करके एंट्री निकाल दो। क्यों नहीं हुआ भाई? इतना मुश्किल क्या है इसके अंदर? अगर आप अपनी शीट देखते हैं तो उसके लास्ट पेज पे लिखा है नेगेटिव फिगर्स। क्या क्या दे रखा है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब नेगेटिव। अरे लास्ट पेज पे भाई, देखिए ये रहा लास्ट पेज पे, लास्ट पेज पे ये देखिए, ये वाली फिगर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट लॉस, डेबिट, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब लिखा हुआ है। पेज 4 लेफ्ट हैंड साइड नीचे बॉटम पे ये देखिए, हेडिंग है, हेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ, ये सारी नेगेटिव फिगर्स हैं। गॉट इट? तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर बनता है तो पॉजिटिव फिगर आई तो क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर रिजल्टेंट अगर नेगेटिव हो तो एंट्री क्या बनती है? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग बनती है। इस क्वेश्चन में क्या बन रही थी? क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं इस क्वेश्चन को? जल्दी बोलिए, बोलो कोई करना है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 करिए अब। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने ताकि आपको करने में आसानी हो। मीता, गोपाल एंड फरहान पार्टनर्स थे 3-2-1 की रेशो में। उन्होंने डिसाइड करा कि रेशो 5:3:2 होगी। बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कंटीजेंसी रिजर्व है 9,000 का, गुडविल वैल्यू 480 की है। आपको बोला जनरल एंट्रीज बनाइए, तो क्या क्या जनरल एंट्रीज, सुनो क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेगी बताइए। खत्म हो गया। 3 एंट्री बननी है। एक रिजर्व को एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने की, कंटीजेंसी रिजर्व को बांटने की, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल की एंट्री। हो गया। 22 करिए फटाफट से। हाँ भाई, क्यों न्यू रेशियो में होगा? उससे क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, न्यू रेशियो में क्या करेगा बता? रिजर्व ओल्ड रेशियो में बनता है, डेफर्ड रेवेन्यू ओल्ड रेशियो में बनता है, ठीक है जी, और सेक्रीफाइस गेनिंग के लिए आपको न्यू रेशियो चाहिए होती है। भाई गुडविल जो वैल्यूड है वो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा ना, जिसके बेसिस पे गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, तो उसके लिए न्यू और ओल्ड चाहिए होती है। नई रेशियो, न्यू रेशियो का और कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व को बांट देंगे, और गुडविल बनाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके बेस पे एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। 3 एंट्री होनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलनी है। करिए क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। सो भाई बिना निकाले तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा ना। देखो, रिजर्व बांटने के लिए सेक्रीफाइसिंग नहीं चाहिए,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने के लिए सेक्रीफाइसिंग नहीं चाहिए, गुडविल के लिए तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 23 नहीं 22, करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 को 22 में मीता गोपाल फरहान पार्टनर थे। सबसे पहले आपको काम क्या करना था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओल्ड रेशियो में। दूसरा काम आपको क्या करना था? कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। तीसरा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालकर उसको किससे मल्टीप्लाई करना था आपको? 480, क्योंकि गुडविल इज बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, और आपका आंसर 16,000 से निकल रहा था। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। तो आपको अपनी बुक में, हाँ, आपको अपनी बुक में अगर क्वेश्चंस कैसे दिख जाएं, वर्कमैन कंपनसेशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, अगली क्लास में वाइंड अप कर लेंगे। बट आई वांट टू गिव यू इन डेप्थ क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया तो मेरा जो अटेम्प्ट है वो फेल हो गया। सभी को आया समझ में या नहीं आया? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन लेके चलेंगे, और फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं वो लेके चलेंगे, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी हम लोगों ने समझ लीजिए 80% टॉपिक खत्म किया है। ये किसके नोट से? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।